क्या है तो बिना रिश्वत दिए ट्रांसफार्मर लगता था, क्या बताओ लगता था? दोनों हाथ उठा के बताओ, लगता था? आज आपको ट्रांसफार्मर जल जाए तो लगाने के लिए पैसा देना पड़ता है क्या किसी को? ये बदलाव आया है कि नहीं आया है? ये मोदी की गारंटी है। जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, गुंडे अपराधियों से पुलिस डरा करती थी, आदमी तो डरता ही था। लेकिन जब से आपने कमल खिला दिया है, क्या कोई गुंडा अपराधी आपको डरा रहा है क्या? पुलिस को तो अब डरा ही नहीं सकते, पुलिस से डर करके भाग रहे हैं। ये कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है, ये मोदी की गारंटी है। गरीब अमीर बन रहा है, ये मोदी की गारंटी है। नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू हुई है। वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आप ट्रेनिंग लेने के लिए अगर जाओगे, हमारे युवा साथी, उसका भी पैसा दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको पैसा देंगे। जब ट्रेनिंग लेकर के अपना रोजगार करोगे तो उसको बैंक से जो लोन मिलेगा वह भी मोदी जी की गारंटी है। इसलिए हर समाज के हर वर्ग के लोगों का उत्थान ये मोदी जी की गारंटी है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, अगर आज देश में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, प्रदेश में परिवर्तन आया है, आपके जिले में परिवर्तन आया है, आपके गांव में परिवर्तन आया है, तो अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता, तो शायद यह जो सुख आपके जीवन में आ रहा है, यह सुख के सपने भी देखना मुश्किल होता। उसे आप अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बताओ, जो बच्चे प्राइमरी में, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों के लिए किसी को फीस देनी पड़ती है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, देना पड़ता है क्या? पढ़ाई भी फ्री है। आप सब कोशिश करिए। आज प्राइमरी विद्यालय सपा बसपा के सरकार के समय का नहीं है। आज विद्यालयों का कायाकल्प हो गया, अच्छी पढ़ाई हो रही है। पहले से अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? बताओ, दोनों हाथ उठा करके, हो रही है कि नहीं हो रही है? ये मोदी की गारंटी है। मैं आप सबको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप जिस क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैं जिसकी चर्चा करूंगा तो कई घंटे लगेंगे। श्रीमद् भागवत कथा तो 7 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन शायद यह जो गरीब कल्याण के, महिला सशक्तिकरण के, युवाओं के उज्जवल भविष्य के, बुजुर्गों के सम्मान के, किसानों की आमदनी बढ़ाने के जो तमाम काम चल रहे हैं, ये तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, आपके लिए लगाए गए हैं। जो आपसे जुड़ी समस्या यही समाधान करें, इसका आदेश दिया है मोदी जी ने। गारंटी दी है कि मेरे गरीबों की जो समस्या सुनो, सूची बनाओ, मुझको भेजो, और मैं अभी वो जो समस्या बची है उसका भी समाधान करूंगा। ये मोदी जी की गारंटी है। मैं आपको ये सब कहने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों बहनों, अब मैं बात करूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? दोनों हाथ उठा के बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये जो विरोधी थे, पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए राम भक्त कार सेवक जाते थे, उनको गोली चला करके मार देते थे, जेल में ठूस देते थे, लाठी चार्ज करके राम भक्तों को घायल कर देते थे। लेकिन आज आप देश और प्रदेश में आपने ऐसी सरकार बनाई है कि अब राम भक्तों पर लाठी और गोली और जेल नहीं, अब राम भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं। जय श्री राम। विरोधी कहा करते थे मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हूं, छोटी अवस्था से लड़ाई को लड़ने का हिस्सा रहा हूं। हम लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, अगली लाइन, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विरोधी कहते तारीख नहीं बताएंगे, बता रहा हूं तारीख 22 जनवरी 2024।
बताओ, खुश हो माताओं बहनों? राम जी का मंदिर बन रहा है, खुश हो कि नहीं खुश हो? बाराबंकी वाले तो ऐसे हैं कि ये तो द्वार है आपका, अयोध्या जाने का द्वार कौन सा है? तो बाराबंकी है। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। मैं तो पूरे देश में जाता हूं, अयोध्या आने को लेकर के इतना लोग बेताब हैं कि जल्दी से जल्दी रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाए, भव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाए और अयोध्या में रामलला का राम जन्मभूमि पर 550 साल के बाद ये कमल के फूल को खिलाने का कमाल है। जो अपनी उंगली को आपने कष्ट दिया है ना कमल के बटन दबा करके, उसका ये परिणाम है। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रामलला का भव्य मंदिर बन जाता क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, बन जाता क्या? राम मंदिर बन रहा है, ये मोदी की गारंटी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिए, ये सारे मोदी विरोधी गैंग के लोग एक हो गए। सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए कि धारा 370 फिर से लाओ। सरकार ने जोरदार पैरवी की, मुकदमे का सामना किया और संसद से जो धारा 370 हटाने का फैसला हुआ उस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने मोहर लगा दिया। अब धारा 370 कभी भी नहीं वापस आएगी, यह मोदी की गारंटी है। देश में आतंकवादी हमले होते थे, हमारे सैनिक भी और नागरिक भी मारे जाते थे, लेकिन जब से आपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद देश के दुश्मन फिर वही हरकत किए जो कांग्रेस के समय करते थे। उड़ी में आतंकवादी हमला किया, पुलवामा में आतंकवादी हमला किया, लेकिन उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके देने का काम देश के वीर बांकुर सैनिकों ने किया। यह मोदी की गारंटी। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं, यह मोदी की गारंटी है। अभी दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन, जापान, चंद्रमा पर उनका यान तो पहुंच गया था, लेकिन जो दक्षिणी हिस्सा था वहां नहीं पहुंच पाया था। दक्षिणी हिस्से पर किसका चंद्रयान पहुंचा? चंद्रयान 3 भारत का पहुंचा और वहां पर भी तिरंगा लहरा दिया। ये दुनिया में भारत ही कर सका है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सका। ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जब हमारे वैज्ञानिक परीक्षण किए तो वह असफल हो गया था। मोदी जी वहां पहुंचे थे और असफल होने पर उन्होंने वैज्ञानिकों को ढाढ़स बंधाया कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। और हमारे वैज्ञानिकों ने विचार किया और चंद्रयान 3 के माध्यम से वह करके दिखाया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका। पहले अगर कोई बीमार हो जाए, कोरोना आजकल फिर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन सावधान तो रहना है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन, कोरोना का टीका, पहले क्या होता था, अमेरिका से हाथ भीख मांगते थे कि अमेरिका वाले दे दो, रूस वाले दे दो, चीन वाले दे दो। लेकिन मोदी जी ने कहा अब यह भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, हमारे देश के वैज्ञानिक शोध करेंगे और देश के अंदर कोई बीमारी आई है तो उसका टीका देश में तैयार होगा, और वह देश में टीका तैयार करने का काम कर दिया गया। अब आप सब जानते हैं जब टीका तैयार हो गया तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी कहने लगे ये भाजपा का टीका है, मोदी जी का टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब कोरोना बढ़ा तो टीका चुपके से लगवा दिए। इनको सबको टीके से नफरत है। हम लोग टीका लगाते हैं ना, इनको टीका अच्छा नहीं लगता है, लेकिन टीका अगर नहीं लगाओगे और बीमारी फैलाते तो कमल के फूल का टीका जनता लगा देती। और आपने लगाया, आपने जिताया, आपने आशीर्वाद दिया। कोरोना का टीका बना करके आत्मनिर्भर भारत। आज भारत के अंदर बहुत सारा सामान जो विदेशों से आता था आज भारत में ही बनाने का काम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत, ओडीओपी आपके जिले के अंदर ही कई प्रकार के उत्पाद हैं जो मुझे यहाँ के जिले के अधिकारियों ने जब समीक्षा बैठक में आया वहां दिखाया। मैं आपको आह्वान करता हूँ, बाराबंकी एक ऐसा जिला है जो राजधानी से भी लगा है और अयोध्या तो पूरे त्रिलोक की राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। तो अयोध्या और लखनऊ के बीच में बाराबंकी है।
और उस बाराबंकी के लोगों आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है, ये मोदी जी की गारंटी है।